हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने भी बीएड या डीएलएड कर रखी है और अब आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। नई टीचर्स वैकेंसी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। रेलवे संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2026, तो ये 2026 की वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसमें जो आपको सिलेक्ट किया जाएगा वो बिना परीक्षा किया जा रहा है। किसी प्रकार की आपकी परीक्षा नहीं है, केवल आपका इसमें इंटरव्यू होगा और इसमें जो आपको वेतन मिलेगा वो मिलेगा 27,500 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या आपकी उम्र सीमा इस भर्ती प्रक्रिया में आपको देखने को मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको इस वैकेंसीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएगी। बेसिक में आप देख सकते हो रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट 2026, तो इसमें आपकी क्या क्या योग्यता आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज हम आपको इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीटी की। तो पीजीटी में किन किन विषय की टीचर्स की वैकेंसीज आपको मिल रही है, किन किन विषय की आपको वैकेंसीज मिल रही है और क्या आपकी योग्यता इसमें रखी गई है। तो सबसे पहले स्नातकोत्तर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपकी शैक्षणिक योग्यता आपको देखने को मिलेगी वो आप देख सकते हो। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अनिवार्य है। और जो आपकी टीचर्स वैकेंसीज रहने वाली है इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपको या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। निम्न विषयों में जो पद उपलब्ध हैं: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और वाणिज्य। तो ये 10-15 प्रकार की जो पोस्ट है आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। किस पोस्ट पे? पीजीटी की। ठीक है, पीजीटी की ये पोस्ट है। ठीक है, पीजीटी में ये आपकी विषय आपको बताए गए हैं कि किन किन विषयों की ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके जो डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसमें बीएड या समकक्ष डिग्री मान्यता प्राप्त, इसके साथ कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, हिंदी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो आपकी पीजीटी वैकेंसी डिटेल्स होगी पीजीटी की। ठीक है, पीजीटी में आपको सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बताई है। इसके साथ फिर आपको बताया टीजीटी की पोस्ट। टीजीटी में आपको क्या बताया गया, टीजीटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगी। तो शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, संबंधित विषय में ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री आवश्यक है। बीएड, डीएलएड या बीएलएड कर रखी है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी है टीजीटी की। अब टीजीटी में कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो टीजीटी में आपको जो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसके साथ नेक्स्ट है आपका विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। ये आपकी टीजीटी के पोस्ट की रहने वाली है। इसके साथ फिर आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज रहने वाली है पीआरटी की। प्राइमरी टीचर्स पीआरटी की वैकेंसीज है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो इसमें आपने यदि आप 10+2 पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, 12वीं पास, सीनियर सेकेंडरी पास, यानी कि यदि आप 12वीं पास हैं इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ आपने 12वीं पास कर रखी है या समकक्ष परीक्षा आपने कोई भी उत्तीर्ण कर रखी है इसी से संबंधित। ठीक है, इसके साथ आपकी जो प्रशिक्षण योग्यता है कोई एक आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 तक, तो इसमें डीएलएड कर रखी है 2 वर्ष वाला, बीएलएड कर रखा है 4 वर्ष वाला, बीएड कर रखा है, प्राथमिक शिक्षा हेतु मान्यता अनिवार्य पात्रता, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बीएड है वो प्राथमिक शिक्षा हेतु मान्य है बताया गया है। ठीक है, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ फिर आपको टेट सीटेट आपने पास कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है रेलवे टीचर्स रिक्रूटमेंट 2026 एज लिमिट क्या है। तो आयु सीमा सभी पदों के लिए 18 से लेकर 65 वर्ष है। ठीक है, इसमें संविदा वाले अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिल रहा है। ठीक है, यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड टीचर हैं तो भी आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी आपकी 1 जुलाई 2026 से। आप 1 जुलाई को कम से कम 18 वर्ष का होने अनिवार्य है। अपूर्ण योग्यता वाले पर उम्मीदवार को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आप जो फॉर्म भर रहे हो उसमें काफ़ी सारे जो तथ्य हैं वो छुपाते हैं, तो आगे आने वाली इंटरव्यू प्रक्रिया में आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके पास डिजायरेबल और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो नहीं है तो आपको इंटरव्यू प्रक्रिया में जो है शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया, रेलवे जो टीचर्स वैकेंसीज है सैलरी स्ट्रक्चर्स आपको बताया गया। तो सैलरी में आपको क्या मिलेगा, तो ये भर्ती प्रक्रिया संविदा आधार पर होगी और शिक्षकों को समेकित मासिक वेतन दिया जाएगा, यानी कि फिक्स आपको मानदेय दिया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल के अंतर्गत ये वैकेंसीज है। इसमें आपकी जो मासिक वेतन है स्नातकोत्तर शिक्षा पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में 27,500 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिलेगा।
इसके साथ टीजीटी में आपको 26,250 रुपये मिलेगा। इसके साथ प्राइमरी टीचर्स में आपको कितना वेतन मिलेगा, 21,250 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया महत्वपूर्ण बातें, वेतन समेकित होगा, कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि आपको दे नहीं होगा, ठीक है। तो फिक्स मानदेय आपको मिलेगा, इसमें आप ये मानोगे कि हमें डीए मिल जाएगा, एचआर मिल जाएगा, वो किसी प्रकार का आपको अन्य अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। जो फिक्स मानदेय अभी मैंने बताया है वो ही आपको मिलेगा। इसके साथ भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा, तो भुगतान आपका जो वेतन है वो प्रतिमाह आ जाएगा, 1-2 महीने का इश्यू अलग है। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस। तो शिक्षा भर्ती प्रक्रिया 2026 में अभ्यर्थियों का चयन बिना लिखित परीक्षा के किया जाएगा, किसी प्रकार की एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। चयन वाल्क इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। चयन के चरण जो आपको बताए गए, तो सबसे पहले चरणों की यदि हम बात करें, वॉक इंटरव्यू होगा, अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर इंटरव्यू में उपस्थित होना का हम आपको एक डेट बता देंगे कि इस डेट को आपको इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेना है, लेकिन इंटरव्यू प्रक्रिया में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको दे देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, टेट सीटेट आपके पास होना चाहिए, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि की जांच की जाएगी, मेरिट के आधार पर चयन है, योग्यता अनुभव यदि आप है तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन, और कोई लिखित परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी, इंटरव्यू में उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेना ही होगा। तो इसके साथ फिर आपको इसमें बताया कि आवेदन शुल्क, रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट 2026 में एग्जाम फीस डिटेल्स आपको बताई है, तो एग्जाम तो है नहीं, तो आपका कोई किसी प्रकार का एग्जाम फीस इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको नहीं देना होगा। सभी वर्गों के लिए ये फॉर्म निःशुल्क भरा जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन में आपको क्या बताया गया, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे है और बिलासपुर है। ये आपकी 2 जोन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, दोनों की हम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे की वैकेंसीज है, और यहाँ आपको कितनी कितनी वैकेंसीज मिल रही है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको बताई गई है, वो डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया पीजीटी में काफ़ी सारी वैकेंसीज है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइंस है, वगैरह वगैरह, और इसकी आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जाएगी जो मैंने अभी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताई है। इसके साथ टीजीटी में आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल रही है, एसएसटी की 4 पोस्ट है, हिंदी की 2 पोस्ट है, इंग्लिश की 2 पोस्ट है, तो इस प्रकार आपको इसमें वैकेंसीज जोन वाइज आपको बताई गई है। तो यहाँ भी आपको अच्छी सारी वैकेंसीज मिल रही है, अच्छे सब्जेक्ट आपको बताए गए, हिंदी संस्कृत है, मैथ है, साइंस है, संस्कृत हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ऐसे आपकी जो भी वैकेंसीज है वो आपको यहाँ बताई गई। जोन वाइज है, टीजीटी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल एचएस में भी है, और सीनियर एसई रेलवे एमएच एसडीएल का है, उसमें भी आपको वैकेंसीज मिल रही है। स्पेशल बीएड आपके पास होना अनिवार्य है पीजीटी के लिए, सॉरी टीजीटी के लिए। इसके साथ आपकी पीएसटी बिलासपुर की वैकेंसीज है, टीच ऑल ऑफ सब्जेक्ट आपको अप टू क्लास 5, तो 36 वैकेंसीज आपको मिल रही है। और इसके साथ आपकी जो वैकेंसीज है पीएसटी एसडीएल में, तो पीएसटी एसडीएल में आपकी 9 वैकेंसीज है। और यदि आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, इस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है, ठीक है। और फॉर्म कौन सा भरना है वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। तो ये फॉर्म इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है जो अभी आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, सेंट्रल रेलवे का। तो ये फॉर्म आपको भरना है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में उपलब्ध करवा देंगे। पहला फॉर्म तो ये आपको भरना है, ठीक है। 2 प्रकार की वैकेंसीज हम आपको बता रहे हैं, दोनों वैकेंसीज आपको कंप्लीट देखनी है। पहली वैकेंसीज है डिवीजन रेलवे मैनेजर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, आपको ये वैकेंसीज मिल रही है। के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था 9 फरवरी 2026 को जारी हुआ था, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंध कार्यालय बिलासपुर का ये नोटिफिकेशन है। इसमें आपको क्या बताया गया है, कुछ इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू में जो आपको चेंजेस देखा, मैच की जो स्कूल थी शहडोल स्कूल, और उसमें 17 जो रिक्त पद थे टीजीटी और पीएसटी के, उनका जो इंटरव्यू 27 फरवरी 2026 को होने वाला था, 27 फरवरी 2026 को होने वाला था, इस इंटरव्यू को जो पोस्टपोन किया गया है। और ये इंटरव्यू अब आपका होगा 20 मार्च 2026 को, 20 मार्च शहडोल वाला निर्धारित किया गया है, ये आप देख सकते हो। और यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया की कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में काफी बार चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो पहले चेंजेस आ चुका है फरवरी 2026 में, 27 फरवरी को पहला इंटरव्यू था, इसके बाद डिपार्टमेंट की ओर से ये डेट चेंज की गई, 20 मार्च का अब जो आपका नया इंटरव्यू डेट आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसीज है ये आपकी दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसीज है, और ये आपका कार्यालय इसका रायपुर, एक तो आपका बिलासपुर, दूसरा है रायपुर। और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको कब तक अप्लाई करना है, डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर पीजीटी एंड पीएसटी के लिए 26 फरवरी है, डेट ऑफ इंटरव्यू टीजीटी के लिए 27 फरवरी आपको इसमें डेट बताई गई है। बिटवीन टाइम्स आपको बताया 9 से लेकर 10 AM। और इसके साथ फिर आपकी पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स,
आपने कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 27,500 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। इसके साथ बीएड वगैरह, टीजीटी की भी अच्छी वैकेंसीज है। टीजीटी के लिए यदि आपके पास संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी आपकी पीएसटी की वैकेंसीज है इंग्लिश मीडियम में। इस भर्ती प्रक्रिया की यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। एसआर की जो रेलवे इसका जो डिवीजन है, रायपुर डिवीजन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो रायपुर डिवीजन में आपको ये कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिटेल्स आपको बताई गई है और ये हिंदी में आपको जो है डिटेल्स बताई गई है। हिंदी में आपको क्या बताया गया आप देख सकते हो। संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक का नियोजन संबंधित ये विज्ञापन जारी हुआ था। इंटरव्यू डेट आपको बताइए। मिश्रित उच्च माध्यमिक विद्यालय दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे की ये जो है जिला दुर्गपुर छत्तीसगढ़ का स्कूल है। स्थान आपको बताया गया कि इस स्थान पर आपका इंटरव्यू होगा। तो इस इंटरव्यू प्रक्रिया में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करनी है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे काफ़ी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है, तो आपको यहाँ से जो है इस भर्ती प्रक्रिया की डिटेल्स प्राप्त करनी होगी और इसी के आधार पर आपको इस इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेना होगा।